हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल तरेंगना इन्फो में। जैसा कि आपको पता है, बिहार में जो है बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है और बहुत से लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि बहाली कब आए। तो इसमें जो है टोटल 1817 पोस्ट बिहार एसआई का आएगा, जिसमें लगभग 147 पोस्ट जो होगा सार्जेंट के लिए होगा। तो हम जो है आज प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज प्रैक्टिस सेट 2 जो है स्टार्ट करेंगे और आप लोग देखिएगा इसमें कितना सही होता है और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया? तो इसका आंसर जो होगा 23 अगस्त। जैसा कि आप पता होगा कि 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन पर नज़रें रखने के लिए टेंजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो इसका आंसर जो है आप बताएं कितना होगा जो। तो इसका आंसर जो है सेकंड ESA। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन जो है, यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य घोषित किया? तो इसका आंसर बताएं आप लोग। इसका आंसर जो होगा तीसरा का A, कोझिकोड, जो कि केरल में पड़ता है। चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ के यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका आंसर जो है सेकंड एंटोनियो कोस्टा को। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर पे चलते हैं। भारत सरकार का एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किसके अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा D, जो कि अनुच्छेद 147 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पे मिलते हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण के भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पे मिलते हैं? तो इसका आंसर होगा A, छठा का A, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड के मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों की ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2004-05 में किस नामक एक विशेष पायलट परियोजना की शुरुआत किया गया था? तो इसका आंसर बताएं। 7 के B, जो कि है JLG। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है? तो बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा जनधन योजना नहीं, इसका जो है उज्ज्वला योजना। इसको टिक करेंगे, उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न ही दंडित किया जाए? तो इसका आंसर होगा 9 के बताएं C, अनुच्छेद 20 के सेकंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या थी? तो 10 के कौन सा आंसर होगा? 10 का B, 21.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्राम और लघु उद्योग समिति को किसके रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में जाना जाता है? तो कार्य समिति के रूप में जाना जाता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा डी, 51 से 151 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाली शाख नियंत्रण की गुणात्मक माप है? तो इसका आंसर बताएं आप लोग। 13 के कौन सा आंसर होगा? बी, केवल 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर बताएं आप लोग। सांची के स्तूप 14 के ए, सर हेनरी टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पूरा पाषाण स्थल है? इसका आंसर भीमबेटका, सी, क्वेश्चन 15 के सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 16, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, ये कब हुआ था? बताएं, आंसर कमेंट करें। 16 के ए, 1838 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, मंजीरा मगरमच्छ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? 17 क्वेश्चन नंबर का आंसर ये जो है 17 के ए, तेलंगाना, ये जो है तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता सर्वप्रथम कब अर्जित किया गया था? तो ये कब 1953 में ये सफलता अर्जित किया गया था। नेक्स्ट, नेपाल हिमालय का विस्तार किन 2 नदियों के बीच हुआ है? तो ये जो है किसके बीच हुआ था? काली और तीस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस मौजूद होता है? तो ये होता है 78%। नेक्स्ट, जब कोई तरंग एक सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो कला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गैस के समदाब प्रसार में क्या होता है? तो आयतन तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, निम्नलिखित में किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है? तो किसके पास होता है? परावैंगनी विकिरण के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंग प्रकाश कौन सा होगा? तो होगा बैगनी। और सबसे ज़्यादा अपरिवर्तित होने वाला रंग प्रकाश, ये तो है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश जो है बैगनी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है और बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल का सतह कैसा होगा? तो वो जो है गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हक्कल के नियम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गैर एरोमेटिक है? कौन सा होगा? इसका आंसर सी, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनअम्लीय प्रतिरोध है? तो कौन सा होगा? डायोड, ये जो है अनअम्लीय प्रतिरोध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के खेलों के समापन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक कौन थे? तो ये थे हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध क्या थे? वादक थे। इनका निधन दिसंबर 2024 में 73 वर्ष की आयु में हो गया था। तो ये थे तबला वादक। क्या थे? तबला वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला प्रीमियम लीग WPL 2025 का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका आंसर क्या होगा? 30 के मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 तक अजय बंगा किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष थे? तो ये किसके थे? 31 के विश्व बैंक के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? तो ये हो जाएगा लोहित नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, 1987 में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया था जिसमें लोगों ने नीलगिरी के पौधे को उखाड़ फेंका और अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए? तो पौधा कौन सा था? तो ये पौधा था, कहाँ पे ये अभियान चला था? तो ये चला था कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जो होगा मामचा खंभात सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये है दंतेवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो ये था भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम कौन सा? 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? तो ये थे गणेश मावलंकर, जिनको जीवी मावलंकर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के DPSP राजनीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? तो ये जो है इसका आंसर जो है 38 के, बताएं आप लोग, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से ये अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 69। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? इसमें कौन सा होगा? संवैधानिक निकाय नहीं है, बताएं आप लोग। 40 के, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट, भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो ये किया गया था 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये जो है 2001 में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंसी नोटों के मूल्य की पहचान दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता है तो RBI ने निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रस्तुत किया? तो ये इस मनी जो है ये मोबाइल एप्लीकेशन का प्रसारण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो 44 में आप लोग मिलाएं, किसका क्या होगा जी? 44 के बताएं। कोका विद्रोह कहाँ हुआ था? ये पंजाब में हुआ था, पंजाब। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? मालाबार में। भील विद्रोह कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र। और कोल विद्रोह जो है बिहार और उड़ीसा में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1883-84 का इल्बर बिल किसके संबंधित था? तो ये था न्यायिक सुधार के मामले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो जो है ये किसके विरुद्ध किया गया था? तो ये था 1948 के हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? तो ये जो है अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक लाइसोसोम का प्रकार है? तो ये हो जाएगा फागोसोम, फागोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखित पेशी में पाए जाने वाला चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका को संशोधित रूप को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा 50 के बी, टर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशिंग सिंड्रोम के कारण होता है। तो कुशिंग सिंड्रोम के कारण क्या होता है बताएं? कार्टिसोल का अधिकतम स्राव, कार्टिसोल का अधिकतम स्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैलोपियन ट्यूब को किस क्षेत्र में निषेचित होता है? तो ये किस क्षेत्र में होता है? एम्पुला में, एम्पुला में। नेक्स्ट, श्वसन अनुपात 1 से अधिक होता है, कहाँ पे होता है? 1 से अधिक कार्बनिक अम्लों में, कार्बनिक अम्ल में। नेक्स्ट, मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है? तो ये कौन नियंत्रित करता है? तो ये पैराथायराइड हार्मोन, सी, पैराथायराइड हार्मोन। नेक्स्ट है, लंदन के सेंट्रल बैंकिंग में रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था 55 के, किसे सम्मानित किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक को, भारतीय रिजर्व बैंक को। 56 है, गिद्धों की एशियाई किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो ये कौन बनी थी? साधना सक्सेना नायर, साधना सक्सेना नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में नवीनतम संशोधन के बाद आरबीआई द्वारा निर्धारित नई रेपो दर क्या रही थी? तो ये रही थी 6.25%, 6.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी ग्वालियर में, ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ पे है? ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, ग्वालियर। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणामस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था पोलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? हुंकार से सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि क्या कारण है जो राजस्थान में जो है कम वर्षा होती है? तो यहाँ के जो हवाएं हैं किसी प्रकार के बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होता है। इसका आंसर कौन होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 नेशनल जलमार्ग जो है
2004 जो है को किस वर्ष राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया था? तो ये कब किया गया था? 2008 में, 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। बेल, डाउन्स, पंपास आदि शब्द से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये जो है घास के मैदान है, घास के मैदान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा स्थल रुद्र देश है? तो कौन सा होगा? 65 के हंगरी, हंगरी। नेक्स्ट है 66। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे मौजूद है? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो कितना होगा समय उस समय? दोपहर के 2 बजेंगे, दोपहर के 2। नेक्स्ट है भारत के खनिज तेल, पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र और इसकी अवस्थियों का सही युग्म है। तो इसको कौन, इसमें से देखना है कि कौन जो है सही है। अब तो इनमें से सभी जो हैं सही हैं। सुरमा घाटी असम में है, केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में है, लुनेज क्षेत्र जो है गुजरात में है। तो इसका सही, सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है कितना प्रतिशत धारण करता है? तो ये जो है 3%, 3%। नेक्स्ट है 70। पर्यावरण कार्यकर्ता केन सारो बीबा जिन्हें 1995 में फांसी दे दी गई, ये कहाँ के थे? तो ये थे नाइजीरिया के, नाइजीरिया को स्वतंत्रता कब मिली? तो नाइजीरिया को जो स्वतंत्रता है वो मिली थी 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो ये लिए थे फरवरी 1922 में। नेक्स्ट है सोन नदी का उद्गम स्थल, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ था? तो आप सबको पता होगा, ये जो है अमरकंटक से निकला था। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि हो गया, एक तो हो गया सोन और नर्मदा, और एक और नदी है महानदी। ये जो है यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। 73 के बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो ये हुआ था 74 के द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है ओजोन छिद्र का अर्थ है, ये था सप्ताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु कक्षक ये क्या है? वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पास जाने की संभावना अधिकतम होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। प्रोटॉन संख्या 84 और न्यूक्लियॉन संख्या 2016 वाले एक परमाणु का एक नए तत्व में क्षय होता है। इस प्रक्रिया में यह एक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन के बाद नए नाभिक की संरचना क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या जो है 82 हो जाएगा और न्यूक्लियॉन की संख्या 212 हो जाएगा। ए एल्युमिनियम के किस कच्चे माल से निकाला जाता है? तो ये जो है किसके द्वारा निकाला जाता है? बॉक्साइट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस देश के विमान से प्रथम खेप 104 निर्वासित भारतीय अमृतसर के हवाई अड्डे पर फरवरी 2025 में उतारे गए थे? तो ये कब था? कि किसके द्वारा?
तो ये अमेरिका के द्वारा जो है वहाँ पे जो काम करने गए थे तो उनको जो है भारत भेजा गया था। वो किस देश से था? तो अमेरिका से, अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटाने की घोषणा किया था? तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सॉरी इसका होगा ये कह रहा है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटाने की घोषणा की गई थी? तो ये की गई थी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 81, बजट 2025-26 में 4 मुख्य फोकस बिंदुओं पर प्रकाश डाला, जिनमें कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें कौन शामिल नहीं है? बेरोजगारी। नेक्स्ट है रेगुर मिट्टियाँ इस नाम से भी जानी जाती है, तो ये जानी जाती है काली मिट्टी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो ये है 349। अनुच्छेद कौन सा? 349 है। 83 नंबर क्वेश्चन को आप लोग इसको सुधार कर लेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने के प्रावधान था? तो ये था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल में लिच्छवी किस राज्य का अंग था? महाजनपद काल में लिच्छवी किस राज्य का अंग था? तो ये था बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है, यह मत किनका है? तो ये मत था मैक्स मूलर, बी, आंसर बी। गांधी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा के संबंधित नई तालिका प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य, 5 जो है अस्थायी सदस्य कौन कौन है? तो बताएं कौन कौन सा होगा जो? तो इसका आंसर जो हो जाएगा चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और USA। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अंकोर वाट का मंदिर अवस्थित है, तो ये आप सबको पता ही होगा कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे अवस्थित है। ये है कंबोडिया में। अब ये मैथ का क्वेश्चन है, 3 कुर्सियों और 2 मेज़ों का मूल्य 1850 है, 5 कुर्सियों और 3 मेज़ों का मूल्य 2850 है, तो 2 कुर्सियों और 2 मेज़ों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको आप सॉल्व करिए, कितना होगा इसका आंसर? 89 के इसको सॉल्व करेंगे तो 1700 आएगा आंसर। नेक्स्ट मैथ का ही क्वेश्चन है, राघव के मासिक आय 18,000 है। राघव ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 30,000 का ऋण लिया। उसके द्वारा 3 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में चुकाई जाने वाली राशि उसके मासिक वेतन के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो इसको हल करेंगे आप तो आएगा 25%। नेक्स्ट है ये रीजनिंग है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78वां होगा? तो इसको सॉल्व करिए 91 के, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 16वां, सी। नेक्स्ट है दो डाइस एकक फेंक में योग के 10 या 10 से अधिक पाने की प्रायिकता है। एक इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉल्व करिए इसको आप लोग 92 को, तो ये हो जाएगा 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसको सॉल्व करेंगे। एक समद्विबाही त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर AC 26 सेंटीमीटर है तथा BC बराबर 20 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो इसको सॉल्व करिए आप लोग। 93 को कितना होगा? इसका आंसर आएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो है इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताइए 94 का। तो 94 का हो जाएगा सिलेक्शन द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। रोबिन रोलेड द मार्बल थॉट ए स्मॉल प्लास्टिक 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा A। द मार्बल वाज रोलेड थॉट ए स्मॉल प्लास्टिक पाइप बाय रोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंग्लिश का ही है। इसका आंसर बताइए 95 का। इसका भी A ही होगा। शी टोल्ड मी दैट द चार्ल्टन वर्ल्ड वी ब्रेकिंग इनटू द सेफ। A। नेक्स्ट क्वेश्चन 96। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। जो भला बुरा न समझता हो वो क्या होता है? अविवेकी। इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोवेव अवयव फैराडे स्टेशन के सिद्धांत का प्रयोग करता है? तो ये करता है सर्कुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलेनियम को आवर्त सारणी के किस आवर्त एवं समूह में रखा गया है? तो ये रखा गया है किस समूह में? 6वें आवर्त एवं ऑक्सीजन समूह में। 6वें आवर्त एवं ऑक्सीजन समूह में। 99 का प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ये बहुलक है आइसोप्रीन का। और लास्ट क्वेश्चन जो है 100, शेयर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास B होता है। B। और ये डिस्कशन जो है सेट प्रैक्टिस का कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट जो है अगले दिन जो है आपको सेट नंबर 3 कराया जाएगा, उसको भी आप लोग ज़रूर से देखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।